हेलो दोस्तों, एके टेट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सिफ्त और समरा, मनु भाकर, ईसा सिंह, डी रिदम सांगवान। तो इसका आंसर हमारा होगा सिफत कौर समरा, यानी और की जगह यहाँ कौर की जगह और लिख गया है, ये गलत हो गया है। तो ये और नहीं है, ये कौर है, सिफत कौर समरा। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा सिफत कौर सायरा, क्योंकि इन्होंने अपनी शूटिंग में यानी निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, 2018 एवरीवन इज ए हीरो, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, वालागम। तो इसमें जो ऑस्कर के लिए प्रतिनिधित्व करेगी भारत की फिल्म वो है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ये मलयालम फिल्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान या भारत? तो ये कहाँ हुआ है? आप भी आंसर दीजिए कमेंट में। तो ये हुआ है भारत, नई दिल्ली में, नई दिल्ली। इसमें अमेरिका चीफ ऑफ स्टाफ आएंगे, भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भारत, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रति वर्ष विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो ये 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर या 29 सितंबर? तो ये समुद्री दिवस है, विश्व समुद्री दिवस, वो मनाया जाता है 28 सितंबर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 28 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जेपी मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक यानी GVIFM में कब शामिल किया गया? वर्ष 2023, वर्ष 2024, वर्ष 2025, वर्ष 2026? भारत में इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और इस कंपनी ने जो बॉन्ड दिया, सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स में शामिल किया गया, सूचकांक में शामिल किया गया, वो वर्ष 2024 में शामिल किया गया था। भारत में स्थापना इसकी 2002 में की गई थी, लेकिन अगर जेपी मॉर्गन की बात की जाए तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन भारत में 2002 में, और सरकारी बॉन्ड में शामिल किया गया भारत को 2024 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में पे स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? रेजर पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भारत पे? तो इसका सही आंसर होगा फ़ोन पे। इसी फ़ोन पे ने ये पे स्टोर यानी भारत का इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये इंडिया स्मार्ट सिटी का कॉन्क्लेव जहाँ पुरस्कार मिला होगा, सबसे अच्छी स्मार्ट सिटी मिली होगी, उसी को मिला होगा। चलिए देखते हैं। भुवनेश्वर मिल चुका है पहले, इंदौर, सूरत, मुंबई। तो पहले भुवनेश्वर को मिल चुका है एक बार, लेकिन अभी जो मिला है वो इंदौर को मिला है, यानी भोपाल का एक शहर है, स्मार्ट सिटी है भोपाल की, उसे मिला है भोपाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये कहाँ मिला है, कहाँ आयोजित हुआ है? भोपाल में, यानी इंदौर में। इसी को स्मार्ट सिटी, सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है इंदौर को ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने अफस्पा की समय सीमा को बढ़ाया है। मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो ये अफस्पा जो है वो है अशांत क्षेत्रों के लिए जहाँ पर आतंकवादी प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं। ये अफस्पा जो है वो बिना किसी गारंटी के, बिना किसी वारंट के तलाशी ली जा सकती है किसी भी घर में, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी को भी मारा जा सकता है शक के आधार पर। इसी को कहते हैं अफस्पा। तो ये अभी जो बढ़ाया गया है 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर बीमा विस्तार कौन प्रारंभ करेगा? ICICI, LIC, SBI या IRDAI? तो ये शुरुआत करेगी वो करेगी IRDAI। तो हमारा आंसर हो गया IRDAI। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ होगी? बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश तो होने से रहा, लेकिन यहाँ बिहार बिल्कुल सही आंसर है। अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा अपने उद्योगों के लिए, अपने विस्तार के लिए, कामकाज के लिए। तो ये बिहार में शुरू होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन थे 10, अब भारतीय इतिहास के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो, गुलाम माता पिता का बच्चा, गुलाम माता पिता के बच्चे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ममेलुक का शाब्दिक अर्थ है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। तो हमारा आंसर हो गया ए बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास जिसे लिखा जाता है वही इतिहास है। ये किसने बोला है, किसने कहा है? डुप्ले ने, EHR ने, डिल्थे ने या GR एल्टन ने? तो इसका सही आंसर होगा GR एल्टन। इन्होंने ही कहा इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजतरंगड़ी का लेखक था भोज, जयदेव, हर्ष, कल्हण। तो हर्ष जो थे वो हिंदू सम्राट थे, लास्ट हिंदुओं के जो राजा थे लास्ट हर्ष थे। कल्हण ने ही राजतरंगड़ी लिखी है, कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है इस पुस्तक में, ये कल्हण ने लिखी है। इसका आंसर होगा कल्हण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किसने की? फायान ने, होनसांग ने, मेगस्थनीज ने या कालिदास ने? तो इसका सही आंसर होगा मेगस्थनीज। इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतिम हिंदू सम्राट का नाम था? मैंने अभी बताया था। तो इसमें देखते हैं, सम्राट हर्ष, सम्राट पुलकेशिन द्वितीय, सम्राट अशोक, सम्राट भरत। तो इसका सही आंसर होगा सम्राट हर्ष। मैंने अभी बताया था सम्राट हर्ष अंतिम हिंदू सम्राट थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? प्रोटियम, ड्यूरेटियम, ट्रिटियम या ऊपर के सभी? तो इसका आंसर होगा सभी। हाइड्रोजन का आइसोटोप ये तीनों हैं, ये इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर है डी, ऊपर के सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? आलू की पत्तियों का मुड़ना, कपास का विल्ट, चावल में तुषार, आलू में भूरी शणांत। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आप भी दीजिए। तो ये फसल का संयंत्र कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो यह है कपास का विल्ट। कपास का विल्ट बन जाता है इस फसल में कवक के रोग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, जब परमाणु विखंडन होता है तो बिजली बनाने में ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी, बिजली बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो मार्क ओरोसोन ने, ओ लॉस रोमर ने, एडविन हबल ने, टाइको ब्राहे ने। तो ये पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था ओ लॉस रोमर ने। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ओ लॉस रोमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, जब गर्मी या सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो उससे बचने के लिए रंग परिवर्तन होता है, उसी के अनुसार वो रंग परिवर्तन करते हैं। तो गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 से 2012 के बीच ग्रीन हाउस पादप गैसों को कम करने के अंतर्राष्ट्रीय समझौते को क्या कहा जाता है? गोल्डन चार्टर, एब्रो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये 2008 और 2012 के बीच ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल हुआ था, समझौता हुआ था, उसे कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया डी, क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 5 जून, 3 जून, 7 जून। इसका आंसर लगभग सभी को ही पता होगा, ये मनाया जाता है 5 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? सार्क सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, भूमि शिखर सम्मेलन, शिखर समिट सम्मेलन। ठीक है, तो इसे कहेंगे भूमि शिखर सम्मेलन। बिल्कुल सही आंसर होगा आंसर सी, भूमि शिखर सम्मेलन। ठीक है, पर्यावरण और विकास संयुक्त सम्मेलन कहा जाता है भूमि शिखर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, वन विभाग, ग्रीन पीस, पर्यावरण सुरक्षा संघ। तो कौन सी कर रही होगी?
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है, वो है ग्रीन पीस। ठीक है, जब अगली वीडियो आएगी 50 क्वेश्चनों की, ये वीडियो जल्दी में बनाई गई है, अगली जब वीडियो आएगी तो पूरी व्याख्या के साथ आएगी, जिस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होगा उसकी पूरी व्याख्या की जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ग्रीन पीस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में, हॉर्नस्टूल में, गमलास्तान में, बसातन में? तो इसका सही आंसर होगा स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में ही मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पांडुचेरी में हुई थी। बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? आपने यूरिया के कट्टों पर लिखा देखा होगा 40% नाइट्रोजन, तो हमारा आंसर हो गया 40%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ये आंसर सभी को पता होगा, वॉन न्यूमैन, जे एस किल्वी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। ये आंसर सभी लोग जानते हैं लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, इसे सबसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर जानते हैं तो कमेंट में कमेंट कीजिए। चलिए 5 दिसंबर, 14 सितंबर या 22 दिसंबर या 2 दिसंबर? तो इसका सही आंसर होगा 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिवस को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर होगा माही नदी। बिल्कुल सही आंसर है माही नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? ये भूगोल के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर। बिल्कुल सही आंसर है। विश्व का मानचित्र सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में इसी को सांगपो कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुहावरे उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ क्या है? उड़ती चिड़िया पहचानना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? रहस्य की बात दूर से जानना, यानी किसी व्यक्ति को, धोखेबाज व्यक्ति को दूर से ही पहचान लेना ही उड़ती चिड़िया के पर गिनना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरण कमल वंदव हरे राई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द कोमलता में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें 5 संज्ञाएं होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ठीक है, तो ये कोमलता, तो ये कौन सा हो गया? अगर नाम होता किसी का कोमल तो ये हो जाती व्यक्तिगत। सही है, तो ये भाववाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था, ये 24 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। ठीक है, फिर 26 नवंबर 1949 को ये अपना लिया गया, इसके कुछ अनुच्छेद अपना लिए गए। ये 26 नवंबर 1949 को लागू होना था, लेकिन लागू नहीं किया पूर्णतः, लेकिन ये कुछ अपना लिया गया 26 नवंबर 1949। ठीक है, फिर 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। मैंने अभी बताया 24 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को लागू होना था, नहीं किया, ये 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू कर दिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आंसर होगा सही 395। अभी लगभग 448 अनुच्छेद हैं। ठीक है, वर्तमान में 448, पहले 395। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो ये अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आ गया, सभी से अलग अलग क्वेश्चन हैं, लगभग 14 सब्जेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, 20 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ था? ये हुआ था 6 जून 1966 को। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये है हॉकी। बिल्कुल सही है, हॉकी राष्ट्रीय खेल है। अब खेल से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? कन्फ्यूजन होगा लोगों को, लेकिन ये भारत ही सही आंसर है। बिल्कुल भारत को ही शतरंज का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आ गए। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही आंसर है, पहले भारतीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार निम्न में किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो ये खेल संबंधित पुरस्कार ये खेल में दिया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दिया जाता है? अखबार पत्रकारिता को। अभी कुछ दिन पहले, यानी कई 1-2 साल पहले, ये रवीश कुमार को मिला था पुलित्जर पुरस्कार, तो ये अखबार पत्रकारिता को मिलता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कला एवं संस्कृति से, संगाई महोत्सव में किस में मनाया जाता है? संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार भारत में
निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये नागालैंड में। इसमें मांस वगैरह खाते हैं लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शहर में हाथी उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये जयपुर राजस्थान में। ठीक है, हाथी महोत्सव मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आ गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जिनेवा स्विट्जरलैंड। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है वियना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर आएंगे 50 क्वेश्चनों के लिए। अब व्याख्या सहित आया करेंगे, 50 क्वेश्चनों की व्याख्या किया करेंगे पूरे क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।